गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम को क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर करते हैं, कई बेसिस थे, हमने स्टडी कर ली है। आज हम स्टडी करते हैं कि उनको कैसे क्लासिफाई किया जाता है। एनिमल किंगडम को देखिए, फाइलम प्रोटोजोआ भी आप पढ़ते चले आ रहे हैं, एनिमल किंगडम में ही उसको मानते हैं कि सबसे पहला फाइलम है, लेकिन उसको किंगडम के अकॉर्डिंग वो किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है। और यदि किंगडम एनिमेलिया का हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो पहला फाइलम ही पोरीफेरा ही आता है। ठीक है, तो देखें, सबसे पहले क्लासिफिकेशन में पूरे एनिमल किंगडम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें पाया जाता है, और एक अलग कर लेते हैं, एक पार्ट अलग कर लेते हैं जिनमें टिश्यू लेवल पाया जाता है या आर्गन लेवल या आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो जो सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल का मतलब होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान 2 लेयर से इनका पूरा डेवलपमेंट होता है, इक्टोडर्म और एंडोडर्म, इसीलिए इन्हें डिप्लोब्लास्टिक यानी द्विकोरकीय कहा जाता है। इसका और पहला फाइलम यहीं से स्टार्ट हो जाता है। कौन सा फाइलम है? पोरीफेरा। और इस पोरीफेरा में आप पढ़ेंगे स्पंज को, डिटेल से हम स्टडी करेंगे अभी। इसके बाद में टिश्यू, आर्गन और आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को इसको डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। हमको पता है कि हमने डिवाइड किया था रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री। जंतुओं में 2 प्रकार की सिमेट्री मिलेगी, रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री की किसी भी जीव को या किसी भी जंतु को, मान लीजिए कि कोई सर्कुलर है, कोई ट्रायंगुलर हो सकता है, तो किसी भी जीव जंतु को उसको सेंटर से एक्सिस मान करके और उसको किसी भी एंगल से यदि काटा जाए और वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए तो हम ऐसे पार्ट को कहते हैं रेडियल सिमेट्री। और यदि सिर्फ एक ही जगह से, जैसे एक ही पार्ट से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सके, जैसे ह्यूमन बींग्स, तो उसे कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में 2 फाइलम आते हैं, फाइलम टिनोफोरा। तो अब देखें, फाइलम निडेरिया, और इसी निडेरिया को ही कहा जाता है सिलेंट्रेटा। और सिलेंट्रेटा में ही एक एग्जाम्पल हाइड्रा बहुत ही फेमस है, आप लोग जानते हैं इसको भी। तो ये दूसरा फाइलम हुआ। पहला फाइलम कौन सा था? पोरीफेरा। और दूसरा फाइलम कौन सा हुआ? निडेरिया या सिलेंट्रेटा। इसके बाद में इसी रेडियल सिमेट्री में तीसरा फाइलम आ जाता है, फाइलम थर्ड टिनोफोरा। टिनोफोरा का एग्जाम्पल एक है कॉम्ब जेली। बहुत ज़्यादा डिटेल से इसकी स्टडी नहीं की जाती है, हालांकि थोड़ी बहुत स्टडी जब आएगा तो हम स्टडी करेंगे। अब आते हैं बाइलेटरल सिमेट्री पर। बाइलेटरल सिमेट्री जिन जंतुओं में पाया जाता है उनको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और सीलोमेट। सीलोम कैविटी हमने बात की थी कि किसी भी जीव का शरीर, अब चूँकि हमारे लोगों के शरीर के अंदर बॉडी पार्ट्स पाए जाते हैं, जैसे एलिमेंट्री कैनाल भी है, किडनी है, हार्ट है, लंग्स भी पाए जाते हैं। अब ये अगर हमारी बॉडी सॉलिड होती तो ये कहाँ सिचुएटेड होते? और चूँकि हार्ट है, उसको बीट करना होता है, और फेफड़े को एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट भी करना होता है, यूरिनी ब्लैडर को भी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन करना होता है। तो ऐसे में स्पेस की ज़रूरत होती है। तो वही स्पेस जो बॉडी के अंदर जो कैविटी डेवलप होती है, हमने पहले ही बात की है कि जो बॉडी के अंदर बॉडी कैविटी डेवलप होती है, और ये कैविटी अलग अलग जंतुओं में, जैसे सिलेंट्रेटा जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ सिलेंट्रॉन कैविटी मिलेगी, पोरीफेरा जब पढ़ेंगे तो स्पंजोसील कैविटी मिलेगी। लेकिन ये दोनों कैविटी मेसोडर्म लेयर से इनर्वेट नहीं होती हैं। लेकिन अगर जो मनुष्य की बॉडी कैविटी हम मान करके चलें, या ये मनुष्य है और इसका टीएस सेक्शन काटते हैं, तो टीएस सेक्शन काटने पर हमको इस प्रकार से स्ट्रक्चर मिल जाएगा। सेंटर में आप एलिमेंट्री कैनाल मिलेंगे, नेक्स्ट जो बीच की जो कैविटी हो जाएगी ये कहलाएगी सीलोम। और इस सीलोम की यानी इस बॉडी कैविटी की जो लाइनिंग है, ये लेयर है,
ये लेयर बनती है किस लेयर के द्वारा? मीजोडर्म से बनती है, मीजोडर्म से बनती है। तो अगर किसी कोई बॉडी कैविटी शरीर के अंदर पाई जाती है और वह बॉडी कैविटी मीजोडर्म लेयर से आस्तारित है या इनर्वेटेड है तो हम उसको कहते हैं सीलोम। अगर वो मीजोडर्म लेयर से आस्तारित या इनर्वेटेड नहीं है तो हम उसको अदर बॉडी कैविटी के नाम से जानते हैं। बॉडी कैविटी तो है लेकिन वो सीलोम नहीं है। इसी प्रकार से इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एसीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट और सीलोमेट। यानी ए का मतलब अब्सेंट, यानी जिसमें सीलोम अब्सेंट होती है, सीलोम नहीं पाई जाती। ऐसे एनिमल हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। अब देखिए 3 फाइलम की हम बात कर चुके थे, ये फाइलम कौन सा हो गया? चौथा फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। और प्लेटीहेल्मिन्थीज जिसे हम हिंदी में चपटे कृमि के नाम से जानते हैं। और इसी चपटे कृमि में टेप वार्म जिसे हम फीता कृमि की स्टडी करते हैं। लिवर फ्लूक को फैसियोला हिपैटिका लिवर फ्लूक इसलिए क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कुछ लिवर के लाइक होता है। इसकी स्टडी हम प्लेटीहेल्मिन्थीज में करेंगे, थोड़ी बहुत जानकारी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। स्यूडोसीलोमेट नेक्स्ट कौन सा हो? 4th फाइलम हो गए प्लेटीहेल्मिन्थीज और नेक्स्ट कौन सा आएगा? स्यूडोसीलोमेट यानी कि फाल्स सीलोम। ध्यान दीजिए, कूट यानी कि फाल्स का मतलब ट्रू नहीं, और ट्रू नहीं तो सीलोम है नहीं है तो क्या है? उसके अंदर बॉडी कैविटी तो है लेकिन वो बॉडी कैविटी मीजोडर्म लेयर से इस प्रकार से मीजोडर्म लेयर से आस्तारित नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं फाल्स सीलोम। और ये पाया जाता है किसमें? फाइलम एस्केल्मेंथीज में। और ये हो गया 5वां फाइलम। कौन सा हुआ? एस्केल्मेंथीज। इसका मेन एग्जाम्पल क्या है? एस्केरिस हम जो हमारे क्या कहते हैं एनिमल के इंटेस्टाइन में ये पैरासाइट के रूप में रहता है। हम कहते हैं पेट में कीड़े हो गए, वो कीड़े कौन से होते हैं? एस्केरिस ही होते हैं। इसके बाद में आता है सीलोमेट, यानी कि यहाँ पर ट्रू सीलोम पाया जाएगा, ऐसा सीलोम जिसके जो मीजोडर्म लेयर से आस्तारित होगा। और इसके अंतर्गत फाइलम 5वां यहाँ हो ही गया था। 6वां फाइलम एनेलिडा, 7वां को हम कर देंगे आर्थ्रोपोडा, 8वां हो गया मोलस्का और 9वां की बात कर लेंगे इकाइनोडर्मेटा और 10th फाइलम कार्डेटा। यानी कि पूरे एनिमल किंगडम को हम 10 फाइलम में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। अगर एनेलिडा का एग्जाम्पल देखें तो इसका मेन एग्जाम्पल है आर्थवार्म और लीच, जोक के नाम से जिसे जाना जाता है। आर्थवार्म यानी कि केचुआ। आर्थ्रोपोडा में सभी इंसेक्ट आते हैं। इंसेक्ट्स जितने भी कीट पतंगे आप देखते हैं वो सब आते हैं। काकरोच भी आएगा इसी में, काकरोच भी इसी में आएगा, बिच्छू भी इसी में आएगा। और एक प्राण मछली होती है, प्राण मछली या इसी को कहा जाता है झींगा मछली। ये झींगा मछली भी इसी में आर्थ्रोपोडा में आती है। अब आता है फाइलम मोलस्का, 8वां फाइलम मोलस्का। मोलस्का का मेन एग्जाम्पल आप पढ़ते हैं यूनियो एंड पाइला, यूनियो एंड पाइला। घोंघा और सीपी के नाम से आप जानते हैं, सीपी और घोंघा के नाम से आप फेमस है, बहुत जानते हैं। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा में आप पढ़ते हैं स्टार फिश। ध्यान रखना बच्चों, ये जो फिश लगा हुआ है, फिश एक्चुअली में ट्रू फिश, स्टार फिश ट्रू फिश नहीं होती है, लेकिन ये स्टार लाइक होती है, इसीलिए हम इसको स्टार फिश कहते हैं, जल में पाई जाती है। फाइलम कार्डेटा, कार्डेटा को अलग फिर जो है कई क्लासों में डिवाइड करके हम पढ़ेंगे और इसी में आएगा पिसीज जिसमें फिशेस आएंगी। एम्फीबिया क्लास, एम्फीबिया जिनमें मेढक आएंगे। और इसी में फिर हम पढ़ेंगे रेप्टाइल्स जिनमें
जिनमें छिपकलियाँ आएंगी, सांप आएंगे यानी कि, और नेक्स्ट है एवीज जिसमें पक्षी वर्ग आते हैं, और सबसे लास्ट में मैमेलिया, क्लास मैमेलिया, और इसी मैमेलिया में सभी स्तनधारी वर्ग आते हैं, जैसे इसी में ह्यूमन भी आता है। तो बच्चों ये रहा जो है एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन। आपको आशा करते हैं समझ में आया होगा। कहीं कुछ ना समझ में आए तो फिर पूछिएगा। आगे हम पढ़ेंगे, आज ही ख़त्म करते हैं फाइलम पोरीफेरा। पहला फाइलम आज ही हम स्टार्ट करते हैं फाइलम पोरीफेरा देखते हैं। अब फाइलम पोरीफेरा को यदि हम इसके शब्द को डिवाइड करें, पोरस यानी कि पोर, और प्लस फेयर यानी कि टू बियर, कहने का मतलब कि इस संघ के जितने जंतु हैं उनमें पोर्स पाए जाते हैं। पोर बियरर ऑर्गेनिज्म के नाम से इन्हें जाना जाता है। एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ग्रांट, इन्होंने सर्वप्रथम ये बताया कि ये जंतु मतलब ये ऑर्गेनिज्म जंतु हैं, ना कि प्लांट हैं। पहले इनको ये समझा जाता था कि ये प्लांट हैं, क्योंकि इनमें लोकोमोशन नहीं होता, ये चलते नहीं हैं, एक स्थान पर फिक्स रहते हैं। और एनिमल का जो खास कैरेक्टर है चलने का कैरेक्टर यानी कि लोकोमोशन का कैरेक्टर, तो जो वो इनमें नहीं पाया जाता था, तो उस लोगों को लगता था कि ये एनिमल नहीं बल्कि प्लांट हैं। लेकिन रॉबर्ट ग्रांट ने सबसे पहले ये बताया कि ये प्लांट नहीं बल्कि एनिमल हैं, पोर बियरर एनिमल्स हैं, जिनमें ढेर सारे छिद्र पाए जाते हैं। आइए अब इनके कैरेक्टर देख लेते हैं। और ध्यान रखना, इनको सामान्य रूप से स्पंज कहा जाता है। देखिए, ये बहुकोषीय यानी मल्टी सेलुलर होते हैं, और सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी कोशिकीय स्तर का शरीर संगठन पाया जाता है। हम पहले ही बात कर चुके हैं। नेक्स्ट, सभी जंतु कैसे होते हैं? जलीय होते हैं। अधिकतर समुद्री होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। केवल एक ही है स्पॉन्जिला, और ये स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर में पाया जाता है। फ्रेश वाटर स्पंज के नाम से जाना जाता है। बाकी अधिकतर सब समुद्री ही होते हैं। अब इनके शरीर पर ढेर सारे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिनको ऑस्टिया कहा जाता है। और ऑस्टिया शरीर में एक बड़ी सी बॉडी कैविटी होती है, उसी में जाकर के अगर हम एक स्पंज की बॉडी को देखें और इस प्रकार से ड्रा करें, तो सपोज़ करिए कि ये किसी स्पंज का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है जो हमने काटा। हमने पहले ही बताया कि ये सबस्ट्रेटम पर चिपके होते हैं, चल नहीं सकते। अब ये अगर सेक्शन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, इस पर ढेर सारे छिद्र पाए जाते हैं। हमने बात की क्या, ढेर सारे छिद्र पाए जाते हैं, और इन छिद्र को हम कहते हैं ऑस्टिया या ऑस्टिया। इनकी संख्या कितनी? मेनी, बहुत सारी होती है। और एक ये ऑस्टिया खुलते कहाँ हैं? एक कैविटी में खुलते हैं, ये भी बॉडी कैविटी ही है। इसको कहा जाता है स्पंजोसील कैविटी। देखिए, सीलोम नहीं कहते, सीलोम इसलिए नहीं कहते क्योंकि यहाँ पर मीजोडर्म लेयर नहीं पाई जाती, इसीलिए इसको कहा जाता है स्पंजोसील कैविटी। पानी यानी कि वाटर ढेर सारे ऑस्टिया से शरीर के अंदर एंट्री लेता है, और स्पंजोसील कैविटी से होते हुए ये बाहर निकल जाता है। यहाँ पर एक सिंगल एग्जिट पोर पाया जाता है बाहर निकलने के लिए, और इस पोर को कहते हैं ऑस्कुलम। क्या कहेंगे? ऑस्कुलम। ध्यान रखना बच्चों, ऑस्टिया ढेर सारे होते हैं, मेनी, लेकिन ऑस्कुलम की संख्या सिर्फ एक ही होती है। अब यदि हम इनके बॉडी वाल को देखें, इतना हम निकाल करके यहाँ से यहाँ पर थोड़ा बड़ा करते हैं, तो यदि बॉडी वाल देखते हैं तो सेंटर में हमने आपको पहले ही बताया है कि ये होते कैसे हैं? डिप्लोब्लास्टिक, यानी कि इनका शरीर, पूरा शरीर दो परतों से यानी एक्टोडर्म और मीजोडर्म से ही डेवलप होता है। तो जो बाहर की जो लेयर होती है, जो एक्टोडर्म से डेवलप होती है, इसको कहा जाता है
इसको कहते हैं पिनेकोडर्म। क्या कहेंगे? पिनेकोडर्म। पिनेकोडर्म यानी कि ये बनती किससे है? इक्टोडर्म से बनती है। और अंदर की जो लेयर होती है इसको कहा जाता है कोएनोडर्म। कोएनोडर्म कहा जाता है। अब ये कोएनोडर्म एक विशेष प्रकार की सेल्स से बनती हैं जिन्हें कहते हैं कोएनोसाइट्स, और पिनेकोडर्म जिस सेल से बनती हैं उनको कहते हैं पिनेकोसाइट्स। सेंटर में बीच, इन दोनों के बीच में एक लेयर पाई जाती है। ये लेयर नॉन सेलुलर होती है, एक जिलेटिनस सब्सटेंस से बनी होती है जिनको कहते हैं मीसेनकाइम। मीसेनकाइम या इसी को मीज़ोहाइल कहा जाता है। मीज़ोहाइल कहा जाता है। अब आपको बॉडी वॉल के बारे में समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके आगे शरीर में स्पष्ट नाल तंत्र यानी कैनाल सिस्टम पाया जाता है। कैनाल सिस्टम वही कुछ नहीं, पानी के आने और जाने की व्यवस्था, ऑस्टिया से पानी का अंदर आना, स्पंजोसिल और ऑस्कुलम से बाहर निकलना, ये सारी प्रोसेस कैनाल सिस्टम कहलाती है। अब इसमें जो भोजन का पाचन होता है वो इंट्रासेलुलर यानी अंतराकोशिकीय पाचन होता है। देखिए यदि किसी कैविटी के अंदर भोजन का डाइजेशन हो तो उसे कहते हैं इंटरसेलुलर, यानी कि किसी कैविटी के अंदर, यानी हम लोग एलिमेंट्री कैनाल जो कैविटी पाई जाती है उसमें पाचन होता है। इनमें कोशिका सेल के अंदर ही डाइजेशन होता है, इसलिए इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहा जाता है। वही बॉडी वॉल पिनेकोडर्म। शरीर पर जो इनका कंकाल पाया जाता है वो कंकाल या तो सिलिका का बना होगा और या फिर स्पंजिन फाइबर का बना होता। ठीक है, किसका? एक्सोस्केलेटन या स्केलेटन किसका बना होगा? सिलिका का बना होगा या स्पंजिन फाइबर का बना होता है। शरीर स्थिर रहता है, चल नहीं सकते, लेकिन इनका जो लार्वा अवस्था होता है, ध्यान रखना कि लार्वा अवस्था में फ्लैजेला कुछ सिलिएटेड होता है और ये चलने योग्य यानी कि तैर सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता है। जनन लैंगिक एवं अलैंगिक दोनों प्रकार से होता है। अलैंगिक जनन या तो बड के द्वारा यानी कलिका द्वारा अथवा जेम्यूल के द्वारा होता है। निषेचन आंतरिक और बाह्य निषेचन यानी कि शरीर के अंदर अगर जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उसे आंतरिक निषेचन कहा जाएगा, और शरीर से बाहर अगर निषेचन हो रहा है तो उसे बाह्य निषेचन कहा जाता है। तो यहाँ पर निषेचन कैसा होता है? आंतरिक होता है। और परिवर्धन अप्रत्यक्ष यानी डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब कि जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद में एम्ब्रियो और एम्ब्रियो के बाद में लार्वा स्टेज आती है। और यदि एम्ब्रियोनिक जाइगोट के बाद में कहीं भी लार्वा स्टेज ना आए, लार्वा ना बने, तो इसे कहते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। अगर लार्वा बनता है तो इसे कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष डेवलपमेंट होता है। और लार्वा को यहाँ पर क्या कहते हैं? एम्फीब्लास्टुला लार्वा या फिर पैरेनकाइमुला लार्वा कहा जाता है। ये उभयलिंगी प्राणी होते हैं। उभयलिंगी का मतलब बाइसेक्सुअल एनिमल हैं। मेल और फीमेल गैमीट एक ही एनिमल यानी एक ही सेम ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। एग्जाम्पल में आप पढ़ेंगे साइकान, स्पंजिला, पहले हम बता चुके हैं, स्वच्छ जलीय होता है, फ्रेश वाटर पाया जाता है, ल्यूकोसोलिनिया, और स्पंजिया जिसे बाथ स्पंज के नाम से भी जानते हैं। ओके बेटा, संघ पोरीफेरा यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में। ओके, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोग जो है पढ़िए, समझिए। जो कुछ भी ना समझ में आए पूछते रहिए, जो भी ना समझ में आए ज़रूर पूछिए, हिचकिए मत किसी भी कारण। ओके, थैंक यू बेटा।